समझता था उन्होंने राजधर्म का पालन किया। वो सिर्फ अपने जीवन में सत्ता धर्म का पालन करते हैं, सत्य धर्म का और राजधर्म का पालन नहीं करते हैं। आपने देखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया तो मैं 1 मिनट समझ सकता हूँ। उन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया, उन्होंने जनादेश का अनादर किया, महाराष्ट्र का अवमान किया। महाराष्ट्र धर्म है जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुमने इस महाराष्ट्र की इस भूमिका को गाड़ दिया जमीन में, क्यों? तो एक खुर्ची के लिए। और झूठ भी कितना बोलते हैं। वो 2.5 साल का निर्णय किया गया था, कहाँ किया था? वहाँ तो प्रधानमंत्री जी के सभाओं में बार बार कह रहे थे कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब आपने चुनाव के नतीजे देखे, आपके ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मदद की आवश्यकता है, तो बेईमानी जाग गई। बेईमानी जागकर आपने जनता का अवमान किया। जिन्होंने जनता का अवमान किया है, मतदाताओं का अपमान किया है, उन्होंने अब जाके कितने भी दौरे किए, अब तो लोग साथ नहीं देंगे। और आपने देखा है उनकी वजह से शिवसेना के लोग क्यों छोड़ के जाते, कभी लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों देते? भैया आप अपने गिरबान में झांको ना। क्यों भुजबल साहब निकल गए? क्यों नारायण राणे साहब निकलते समय बार बार उद्धव जी के बारे में बोलते थे कि मैं बाला साहब की वजह से नहीं निकल रहा हूँ, मैं उद्धव जी की वजह से निकल रहा हूँ? क्यों बोलते थे? गणेश नाइक क्यों निकल गए? आज 40 विधायक निकलते हैं, तो हमको दोष देते हो? यही क्या शिवसेना की विचारधारा थी कि कोई भी आए और कोई भी कह दे आ जाओ तो आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप आपका आत्मचिंतन करो, नहीं तो जो 10-20 कुछ 15 कुछ बचे हैं वो भी कब टाटा बाय बाय करेंगे पता नहीं। अभी एक विधान परिषद सदस्य मनीषा ताई कायंदे ने बाय बाय टाटा किया है। नीलम ताई गोरे जो सज्जन शक्ति का प्रतीक है, हमेशा हमने देखा है बड़े सभ्यता के साथ वो अपने विचारों को प्रस्तुत करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। उन्होंने आपको छोड़ा तो क्यों आप हमको दोष देते हो भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमको फोड़ देते? अरे भैया, ऐसा किसी के फोड़ने से अगर कोई फूटता है, ऐसी राजनीति होती तो आप हमको भी फोड़ सकते हैं। आप क्यों नहीं फोड़ सकते? फिर ऐसा है, कोई किसी को फोड़ता नहीं है। एक विचारों की ताकत रहती है और आपका आचरण होता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभी कई लोग, कई पार्टियों के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, तो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, वो जब देश आगे बढ़ रहा है उसमें अपना एक योगदान देना चाहते हैं, अपना भी एक हिस्सा देना चाहते हैं। और इसी के कई पार्टियाँ, मैंने देखा तेलंगाना के कई लोग अभी हमारे संपर्क में है, बिहार में नीतीश कुमार जी के लोग संपर्क में है। क्यों संपर्क में है? सरकार तो नीतीश कुमार की है, तेलंगाना में तो केसीआर की है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना क्यों चाहते? सत्ता को छोड़कर नदी के प्रवाह के विरोध में चलना क्यों चाहते? उसका एक ही कारण है, विचारधारा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश को आगे बढ़ाने का भाव है, बाकी कुछ नहीं है। सत्ता को छोड़ के आना चाहते हैं वो। आप देखोगे कुछ दिनों में वो भी सत्ता को छोड़ के आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जल्दी होगा। अधिवेशन के पहले होने की संभावना भी हम हो सकता है कि अधिवेशन के पहले होगा। और जो खाते वाटप है हो जाएंगे ना, उसमें क्या है? देखो, खातों के लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ पे आपने देखा 1 साल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कोई तो भी विधायक ऐसा आपको लगा क्या कि जाहिर रूप से कह रहा है या मन से कह रहा है? मस्त खुश रहते। भी परसों बैठक हुई, क्या जोश था विधायकों में। तो फिर भी उन्होंने नाराजी थोड़ी व्यक्त की। उन्होंने कहा ठीक है, हम त्याग करेंगे और शक्ति के साथ काम करेंगे। यहाँ पे जो ऐसी अशुभ आघाड़ी बनी है, जिन्होंने इस महाराष्ट्र की प्रगति में अवरोध निर्माण किया है, विकास की गति को रोका है, ऐसे लोगों को तो हिसाब तो करना ही पड़ेगा ना भैया।